पाकिस्तान में आपका असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर आपकी कॉल ना उठाए तो उसके खिलाफ रिकॉल मोशन आ जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में आपका एमएनए या आपका एमपीए 5 साल तक आपकी कॉल ना उठाए तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्या खुद से आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा? तो मेरा सादा सा मासूमाना सा आपको जवाब ये है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बड़ा रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी का बिलखसूस स्पेशली जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका एक फ्लॉज है। फ्लॉज तो बहुत सारे हैं, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। एक अहम फ्लॉ ये है कि आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अभी कुछ माह से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ रहा है कि फलां एमपीए ने या फलां एमएनए ने किसी डीसी को या एसी को प्रिविलेज मोशन के ज़रिए से असेंबली में बुला लिया है। अब ये प्रिविलेज मोशन क्या है और क्यों हुआ? सवाल ये है कि ये प्रिविलेज मोशन क्यों हुआ? क्यों जी? फलां असिस्टेंट कमिश्नर ने मेरा कॉल नहीं उठाई, फलां असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे वो मतलूबा प्रोटोकॉल नहीं दिया, या फलां असिस्टेंट कमिश्नर ने मतलूबा मामलात में मेरे साथ मुकम्मल तावन नहीं किया, लिहाजा उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन होनी चाहिए। या फिर मेरी जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, जो डिग्निटी है, उसको हर्फ आया है, उसको दागदार किया गया है, लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुजूर, आपकी इंक्वायरी कैसे होगी? ये अहम सवाल है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये प्रिविलेज मोशन होती क्या है। प्रिविलेज मोशन कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएनए या एमपीए इंट्रोड्यूस करवा सकता है जब वो ये समझता है कि जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट पे, ऑनर पे या डिग्निटी पे सवाल आ रहा है, या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना काम करने में दुश्वारी महसूस कर रहा है, या उसके काम में कोई असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर रुकावट बन रहा है, या वो मतलूबा असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर काम सर अंजाम नहीं कर रहा उस तरीके से जिस तरीके से बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय जुरिसडिक्शन होना चाहिए। तो वो क्या करता है? वो प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर को या उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को या उस मिनिस्टर को जो असेंबली में कोई गलत मालूमात दे दे, उसको असेंबली में बुलाया जाता है, सेक्रेटेरिएट में बुलाया जाता है और वहाँ फिर उसकी इंक्वायरी होती है। ये प्रिविलेज मोशन सबसे पहले तो मैंने जो पढ़ी वो हमारे टोबा टेक्सिंग के असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन साहब के खिलाफ एमपी अमजद अली जवेद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि जी उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई और मतलूबा मामलात में मेरे साथ तावन नहीं किया। असल में हमारी 5 फुट का कद है और इतनी बड़ी अनाएं हैं हमारे, बड़ी बड़ी अनाएं। इसकी एक वजह ये तो आपके पास सियासी पुख्तगी नहीं है। छोटे छोटे मामला, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे साथ सही तावन नहीं किया, लिहाजा मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दायर करवा दूंगा। ये मसला आपको लोकल लेवल पे हजूर नज़र नहीं आता। मसाइल के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। ये मसला आपको नेशनल लेवल से लेके लोकल लेवल तक हर जगह मौजूद है। नेशनल लेवल पे देख लीजिए, जितने अभी तक आपके यहाँ मार्शल लॉ लगे हैं, क्या था? मुल्क सही से नहीं चल रहा, माशी बहरान है, क्या हल है उसका? मार्शल लॉ लगा दो। भाई उसका हल मार्शल लॉ था ही नहीं, आपने मार्शल लॉ लगा दिया। फॉरेन रेमिटेंसीज आने थे वो भी बंद हो गए, लोगों का एतमाद बहाल होना था वो भी खत्म हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी थी वो भी हो गई। और यही केस हमारे असेंबली के अंदर भी होता है। असेंबली में क्या था? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सूडो डेमोक्रेसी है, मैं इलेक्टेड कहूँ या सिलेक्टेड कहूँ, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो असेंबली में बैठा है। अगर कोई मसला है, कोई इशू है, उसके ऊपर कंसेंसस के साथ बात करने की बजाय आप क्या करते हैं? पावर गेम है, पावर सर्कल है, पावर सर्कस कह लें सर्कल की बजाय भी। इस सर्कस के अंदर आप उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, उसको घर भेज देते हैं, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। ये पावर की गेम है। अब यहाँ बिल्कुल लोकल लेवल पे भी यही काम है, पावर की गेम है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आपके ताने बाने नहीं मान रहा या आपके इशारों पे नहीं नाच रहा तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आए, सादा सी बात। अब ये प्रिविलेज मोशन जिस तरह मैंने पहले बात की असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक्सिंग के खिलाफ भी लाई गई। अभी जो मैंने मतलूबा मामलात में देखा है वो ननकाना साहब जो डिस्ट्रिक्ट है शाहकोट का, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके खिलाफ जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब ने प्रिविलेज मोशन दायर करवाई। अब हम डेवलप्ड नेशन के स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को देखते हैं। अगर हम कनाडा की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, या स्विट्ज़रलैंड की बात करें, या बिलखसूस उन ममालिक की बात करें जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी मौजूद है, वहाँ पे आपके आवाम को, जनरल पब्लिक को पूरा हक दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के बाद उन पर पूरा इख्तियार रखते हैं, पूरा हक रखते हैं। ये है असल जमहूरियत कि कहीं भी अगर वो विदाउट जुरिसडिक्शन या किसी भी आईनी हदूद से
बाहर कोई काम करे तो आप उनको वापस बुला सकते हैं, डी सीट कर सकते हैं, भाई ख़त्म, आप इस काबिल नहीं है कि अब हमारे लिए कानून बनाए, आप इस काबिल नहीं है कि आप इस सीट पे दोबारा रहें। साकब चद्दर साहब जिन्होंने वोट तो लिया इमरान खान साहब का नाम लेके, जाके बैठ के नून लीग की तरफ, आप क्या कर सकते हैं? है तो ये जमहूरियत, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होना ये चाहिए था जिस तरह अमेरिका के अंदर है, अमेरिका की 50 रियासतों में से 19 रियासतों में रिकॉल सिस्टम मौजूद है। अब वहाँ पे जो गवर्नर है 2003 के अंदर गवर्नर ग्रे डेविस को रिकॉल इलेक्शन के जरिए से वापस बुलाया गया था। 2021 के अंदर गवर्नर गैविन न्यूसम को रिकॉल इलेक्शन के जरिए से वापस बुलाया गया था। रिकॉल इलेक्शन का वहाँ तरीकेकार ये होता है कि वहाँ के आपको पर्टिकुलर या रिक्वायर्ड दस्तखत चाहिए होते हैं। अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड दस्तखत मौजूद हो, रिकॉल इलेक्शन होता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव डी सीट हो जाता है। अब ये कनाडा की कुछ प्रोविंसेस के अंदर भी शामिल हाल है। स्विट्जरलैंड के अंदर जहाँ पे तो डेमोक्रेसी ही डायरेक्ट है ना, वहाँ पे तो ये बाकायदा आपको ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ पे रिकॉल का ऑप्शन मौजूद है, प्लेबिसाइड का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे इनिशिएटिव का ऑप्शन मौजूद है। तो ये बातें हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरत। अब अगर कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाए, पहली बात तो ये जो राइट टू रिकॉल का ऑप्शन है ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी होना चाहिए, जिससे आप अपने एमएनए अपने एमपीएस को अकाउंटेबल बना सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जहाँ आप अपने एमएनए से एमपीएस से रिप्रेजेंटेटिव से ये पूछ सकें कि आप कितने सेशन में आपने अटेंडेंस लगवाई, कितने लॉज बनाए, कितने कानून बनाए, और वो क्या कानून इतने अच्छे थे या वो प्रोडक्टिव थे कि आवाम के लिए वो हेल्पफुल साबित होते। तो ये सवाल आप पूछें। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूंसी टाउन हॉल मीटिंग करवाई जाए, जहाँ पे आपका एमएनए एमपीएस का डायरेक्ट इंटरेक्टिव सेशन हो आपका जनरल पब्लिक के साथ, और वहाँ पे मीडिया भी मौजूद हो जो वॉइस डॉक कर सके। चौथी अहम बात, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर किया जाए। और 5वीं अहम बात यह है कि वहाँ प्रिविलेज मोशन को रोका जाए, गलत इस्तेमाल का रोका जाए। प्रिविलेज मोशन का इस्तेमाल वहाँ हो जहाँ उसकी ज़रूरत है, ज़ाती अना की खातर प्रिविलेज मोशन को कभी भी इस्तेमाल ना किया जाए। जहाँ भी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर किसी जुरिडिक्शन के खिलाफ जा रहा है तो वहाँ प्रिविलेज मोशन का इस्तेमाल होना चाहिए, अदरवाइज़ इसको ज़ाती अना की खातिर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है कि लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी या जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जा सकता है? इन पॉइंट्स के अलावा, इन डिस्कशन के अलावा अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं ज़रूर सुनूंगा और जवाब भी दूंगा। बहुत शुक्रिया।